बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है कि जब डायबिटीज होता है हमारा, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन के बाद डायबिटिक हमारे पर्दा को इफेक्ट करती है। जो ड्यूरेशन टाइप 1 डायबिटीज है तो 10 साल कम से कम उस पर रहे तो उसके अंदर वो उसके पर्दा को खराब करता है। तो पर्दा जब खराब होगा तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बहुत सारे साइन सिम्टम है। जो स्टार्टिंग का डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो उसके अंदर क्या होगा कि आपके आंखों के अंदर खून के छोटे 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 थैले रहेंगे, मतलब खून उसमें निकले रहेंगे। तो ये स्टार्टिंग का है। माइक्रो एन्यूरिज्म रहेगा, उसके अंदर माइक्रो एन्यूरिज्म बोलते हैं, डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज बोलते हैं। फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा, कॉटन स्पॉट हो जाता है। फिर उसके बाद डायबिटिक रेटिनोपैथी 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सीवियर के बाद क्या होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाता है। इसमें भी देखने में वही धुंधलापन होने लगता है। इसके अंदर भी क्या होता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर भी धुंधलापन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि इसके अंदर भी चश्मे का पावर चेंज होता है, बहुत फ्रिक्वेंट चश्मे का पावर चेंज होता है। तीसरा क्या है कि इसके अंदर शुगर की वजह से कैटरेक्ट भी हो सकता है। तो इसके अंदर जांच अच्छे से करनी चाहिए, जांच करनी पड़ती है इसको सही से। डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर सबसे पहला क्या है कि विजुअल एकिटी चेक करते हैं हम लोग। विजुअल एकिटी के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करना है। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन के बाद हम उसको वही फंडोस्कोपी करते हैं। फंडोस्कोपी के अंदर हमको वो पता चलता है कि इसके अंदर क्या है। फिर उसके बाद ओसीटी के लिए भेजते हैं हम उसको। ओसीटी से सारा चीजें पता चल जाती है। सारी चीजें जो उसके अंदर डो हेमरेज है, एन्यूरिज्म है या कॉटन स्पॉट है, ऐसे तो फंडोस्कोपी में भी पता चलता है, लेकिन ओसीटी से कंफर्मेटरी मतलब डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है उसका वो। सबसे पहला तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज को बहुत कंट्रोल करना जरूरी है एकदम। क्योंकि डायबिटिक के वजह से ही, डायबिटीज की वजह से ही ये हो रही है। तो डायबिटीज, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज है। फिर उसके बाद इसके अंदर अब विजन के ऊपर डिपेंड करता है कि विजन कितना है। अब विजन जैसे विजुअल एक्यूटी 618 है या 618 से नीचे जा रही है, उसके अंदर सिस्टोइड मैकुलर एडिमा है या उसके अंदर सूजन भी है, तो उसके लिए हम इंजेक्शन है वो देते हैं, जो 3 मंथ तक देते हैं। वो कंजिक्यूटिव मंथ पे देते हैं, एवरी मंथ देते हैं एक इंजेक्शन। इसकी इलाज लंबी चलती है। इसको फॉलो अप कम से कम वो कैटेगरी के ऊपर है कि अभी माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या प्रोलिफरेटिव है। माइल्ड है तो उसको 6 से 12 महीने में हम लोग बुलाते हैं। मॉडरेट है तो उसको 3 से 6 महीने में बुलाते हैं। और सीवियर है तो उसको 3 महीने के अंदर बुलाते हैं। और प्रोलिफरेटिव है तो उसको वही 1 से 3 महीने के बीच में उसको भी फॉलो अप कराते हैं। और ये फॉलोअप चलती है, थोड़ी लंबी चलती है इसकी ट्रीटमेंट, क्योंकि ये शुगर से भी रिलेटेड है। शुगर मेन इसमें प्लेइंग फैक्टर है। उसके बाद से हमारे आंखों के अंदर सूजन आ जाती है, आंखों के अंदर खून आ जाते हैं। फिर एक छोटा मतलब कॉटन स्पॉट बोलते हैं, एक्सुडेट बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे मैकुला के अंदर सूजन आ जाती है। बहुत सारी चीजें इसमें हो जाती है। तो उसको फॉलोअप इसका चलता है, लंबा फॉलोअप चलता है इसका, थोड़ा लंबा चलता है इसका फॉलोअप। पेशेंट को तो सबसे पहली ये सलाह देते हैं कि शुगर को कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ शुगर, शुगर का स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है। दूसरा, पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि कोई ऐसा दिखने में कोई दिक्कत हो या जैसे कि आपको सडन दिखना बंद हो जाए, तो फौरन आपके आसपास पे जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उसको जा करके दिखाएं, उससे सलाह लें कि क्या है। फिर उसके बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसके अंदर सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन हम ये बता सकते हैं कि विट्रस हैमरेज हो जाता है। इसके अंदर विट्रस हैमरेज हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, नियोवास्कुलराइजेशन हो सकता है और परमानेंट विजन लॉस हो सकता है। तो ये 4 कॉम्प्लिकेशन, हाँ, मतलब खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है। जैसे कि ब्लड, उसके अंदर विट्रस हैमरेज हो गया कि जो विट्रस जो होता है हमारे आँख के अंदर, जो हमारे आई बॉल को जो मेंटेन करता है, विट्रस बोलते हैं उसको, पानी जैसा जेली जैसा रहता है, उसके अंदर ब्लड आ जाना, उससे क्या होगा कि फिर हमको दिखना, अब ज्यादा आ जाएगा तो हमको दिखेगा नहीं या धुंधलापन आ जाएगा, विजन लॉस हो जाएगा सडन, इसको बोलते हैं सडन विजन लॉस। दूसरा, रेटिनल डिटैचमेंट भी होता है। उसमें भी क्या होता है कि रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर भी क्या होता है कि हमारा जो पर्दा रहता है, पर्दा उखड़ जाता है अपनी जगह से, तो उसमें भी सडन विजन लॉस होता है। तीसरा क्या है, नियोवेस्कुलराइजेशन होता है, जिसमें नया वेसल्स आ जाता है।
उसकी वजह से बहुत सारी समस्या हो जाती है, जैसे कि ग्लोकोमा, न्यूरोवास्कुलर ग्लोकोमा भी वो हो सकता है, बहुत सारा बीमारी उससे रिलेटेड है। प्रिवेंशन के लिए क्या है कि HbA1c जो होता है वो हमारा 7% से नीचे होना चाहिए। बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल जो है उसका नियंत्रण में होना चाहिए, लिमिटेशन में होना चाहिए। उस तीसरा क्या है कि प्रेगनेंसी इस दौरान ना हो, जो सिगरेट स्मोकिंग होती है उससे रोकना पड़ेगा। तो इस सब चीज पे हम ध्यान देंगे तो इससे हमारा वो प्रोग्रेशन, प्रिवेंशन इससे होगा, उससे प्रोग्रेशन में रुकाव होगी और प्रिवेंशन इससे होगा।